बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेटर पैड या लेटर हेड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेटर पैड या लेटर हेड अमूमन ऑफिस यूज़ के लिए, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज कंपनीज के लिए या पर्सनल नाम के साथ, और इसके अलावा डॉक्टर्स के जो अपने मरीज़ के लिए नुस्खा जात होते हैं उसके लिए, और इसके अलावा मुख्तलिफ लीगल मामलात में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम लेटर पैड के पेपर्स की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेटर पैड अमूमन ऑफसेट पेपर पर प्रिंट होते हैं। वाइट ऑफसेट पेपर पर लेटर हेड अमूमन इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इसके ऊपर प्रिंटर से प्रिंट निकालना भी आसान है, किसी भी किस्म के पेन या बॉल पॉइंट से लिखना भी इसके ऊपर इजी है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो लेटर हेड में पेपर इस्तेमाल होता है वो वाइट ऑफसेट पेपर इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज या डॉक्टर्स अपनी पसंद के मुताबिक ये क्रीम कलर का ऑफसेट पेपर भी यूज़ करते हैं। इस पर भी प्रिंटिंग करना भी आसान है, लिखना भी आसान है और ये थोड़ा खूबसूरत भी लगता है। तो इसमें भी मुख्तलिफ शेड होते हैं। लाइट क्रीम कलर भी पेपर इस्तेमाल होते हैं और उससे थोड़ा डार्क में भी इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादा तेज़ डार्क क्रीम कलर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर बाकी कलर बॉन्ड पेपर्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ कलर्स के पेपर्स पर भी लेटर हेड प्रिंट हो रहे होते हैं। इसके अलावा फैंसी शीट, जैसे कि हमने पहले पेपर्स की वीडियोज़ में भी आपको दिखाया था, ये पूरे फैंसी पेपर्स की कैटलॉग आपको दिखाई थी। इसमें भी मुख्तलिफ कलर्स के और मुख्तलिफ सरफेसेस के पेपर्स होते हैं। इनके ऊपर भी लेटर पैड या फॉर्म्स प्रिंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैड्स के साइजेस की। तो साइजेस में जब हम बात करते हैं तो अमूमन ज़्यादातर लेटर हेड्स जो ऑफिस यूज़ या पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं वो A4 साइज़ में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा A4 के हाफ यानी कि A5 साइज़ में भी, इस साइज़ में भी लेटर पैड प्रिंट होते हैं। इसके अलावा थोड़ा बड़े साइज़ में मुख्तलिफ फॉर्म्स या लेटर पैड्स लीगल साइज़ में भी प्रिंट हो रहे होते हैं। तो ये हैं अमूमन वो साइज़ जो ज़्यादा लेटर पैड्स में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि लीगल साइज़, A4 साइज़ और A5 साइज़। इसके अलावा इससे छोटे साइज़ मुख्तलिफ कस्टमाइज साइज़ में भी पैड और चिट पैड्स बन सकते हैं। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ के चिट पैड्स हैं या एडवर्टाइजिंग पैड्स हैं, ये भी इसमें भी पैड्स मतलब प्रिंट हो रहे होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके पैड्स की प्रिंटिंग की, कि सिंगल कलर में भी आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं, 2 कलर में प्रिंटिंग करवा सकते हैं। ये सिंगल कलर का एक पैड है, ये मेरे पास 2 कलर में प्रिंट हुआ हुआ पैड है। इसके अलावा ये 4 कलर में प्रिंट हुआ हुआ पैड है। या इसके अलावा आप चाहते हैं कि मखसूस पेंटोन्स कलर्स में आप प्रिंट करवाना चाहें तो उसमें भी आप मतलब कलर्स इस पर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे जैसे आप कलर्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कास्ट भी बढ़ती जाएगी। पैड्स के ऊपर फॉयल प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। फॉयल मसलन आप अपना लोगो फाइल में प्रिंट करवा सकते हैं, आप अपने मखसूस स्टैम्प पैड के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं फाइल में। फाइल मुख्तलिफ कलर्स में होती है, आपको बताया था पहले भी कि गोल्डन कलर में होती है, सिल्वर कलर में होती है, मुख्तलिफ कलर्स में फाइल प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोटिंग भी करवा सकते हैं, मतलब स्पॉट भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैड की बाइंडिंग की। लेटर हेड या पैड्स ये गम बाइंडिंग इस पर की जाती है, जिसपे अमूमन हल्की क्वालिटी का पीछे गत्ता और आगे पेपर लगाया जाता है, या गत्ते की जगह पे हम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें गम इसके एजेस पे लगा के तो इसको बाइंड किया जाता है। इसको हम गम बाइंडिंग कहते हैं। आप रिंग बाइंडिंग या स्पाइरल बाइंडिंग भी पैड्स को करवा सकते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि अमूमन प्रिंटर का दौर है तो ज़्यादा हम प्रिंट निकालते हैं प्रिंटर से, तो उसके लिए हमें ओपन पेपर चाहिए होते हैं। तो इसके लिए फिर गम बाइंडिंग या स्पाइरल बाइंडिंग नहीं की जाती, उसके लिए फिनिश कटिंग करके कस्टमर को हम बगैर बाइंडिंग के भी लेटर हेड या पैड देते हैं, वो फिर प्रिंटर में बड़ी आसानी से यूज़ हो सकते हैं। एंड पे हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे मेन चीज़ है कि पेपर की क्वालिटी। अगर आप जिस तरह की पेपर की क्वालिटी फाइन से फाइन करते जाएंगे, मसलन आप पाकिस्तानी ऑफसेट पेपर यूज़ करते हैं, सस्ता होगा। अगर आप उससे इंपोर्टेड ऑफसेट पेपर यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ग्रामेज में, जैसे 70 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम में, वो इस तरह कास्ट उसकी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आप अगर क्रीम कलर पेपर यूज़ करते हैं तो वो उसकी कास्ट मज़ीद बढ़ जाएगी। और अगर आप फैंसी शीटें कोई इस्तेमाल करते हैं, फैंसी पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी उस क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। जो कलर स्कीम है, आप सिंगल कलर में करते हैं, 2 कलर में, 3 कलर में, 4 कलर में, उससे आपकी कास्ट में
फ़र्क पड़ता जाएगा। फॉयल प्रिंटिंग करवाते हैं उससे भी कास्ट इफेक्ट होगा। अगर आप बाइंडिंग करवाते हैं गम बाइंडिंग, उसकी कास्ट बढ़ेगी उससे, और अगर आप रिंग बाइंडिंग कराते हो तो मज़ीद कास्ट ज़ाहिर रिंग के हिसाब से उसकी कास्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। जो मेन चीज़ मैं हर वीडियो में अपने कस्टमर्स को बताता हूँ कि क्वांटिटी के बेस पे प्राइस पे बड़ा वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप मसलन एक पैड या 2 पैड बनवा रहे हैं तो ज़ाहिर है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब उसका डिज़ाइनिंग है, उसकी प्लेट डेवलपिंग है, और पेपर की मशीन पे चलने पे जो स्टार्ट में जो पेपर वेस्ट होता है, वो सारी कास्ट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वो आपको कास्टली ज़्यादा पड़ेगा। जितनी आप तादाद बढ़ाते जाएंगे प्रिंटिंग की, उतने ही वो कास्ट आपकी पर पीस लो होती जाएगी। तो इस चीज़ का उम्मीद है आप जब भी किसी प्रिंटर को ऑर्डर देंगे इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।